बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको लीमू को महफूज करने के 2 तरीके बताऊंगी कि आप किस तरह से लीमू लाकर तो इनको गर्मियों में महफूज कर सकते हैं। वैसे भी रमज़ान आने वाला है तो इससे पहले आप लीमू को महफूज कर लीजिए और आपके लिए पैसों की भी बचत होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं लीमू, और इसके अलावा आपके वक्त की भी बचत हो जाएगी। तो बहुत ही ईजी रेसिपीज़ हैं, आप इनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सेव कर सकते हैं और आपके पैसे और जो वक्त है वो बच जाता है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले लीमू ले लिए हैं। आप 2 किलो 3 किलो जितने भी लीमू लेना चाहे आप इनको ले लीजिए, और फिर इसके बाद आप इनको अच्छी तरह से पानी से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद अब हम इनको किचन टॉवल या टिश्यू पेपर वगैरह से इनको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे और ड्राई कर लेंगे। तो इसी तरह से हम सारे लीमू पहले इसी तरह से ड्राई करते हैं, और इसके बाद हमने लीमू को ये देखिए फ्रीज़ किया था। फ्रीज़ करने का तरीका मैं अभी आपको आगे जाके बताती हूँ। इस तरह से ये बहुत अच्छी तरह फ्रीज़ हो जाते हैं, और जब भी आपने शरबत वगैरह या जो भी आपने चीज़ बनानी हो, लीमू का रस आपको चाहिए, तो आप इनको 2 घंटे पहले निकाल दीजिए ताकि इनमें से जो आइस है वो ख़त्म हो जाए। तो इसके बाद आप लीमू आपको बिल्कुल वैसे ही मिलेंगे जैसे आपने इनको कच्चा लेके तो फ्रीज़ किया था। ये देखिए ये लीमू मैंने 2 घंटे पहले निकाला हुआ है। तो इसको अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि कितना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। तो बहुत ही ईज़ी तरीका है ये वाला। तो इसके बाद एक और तरीका भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो अब हमने जो लीमू कट किया है इसको हमने पहले फ्रीज़ किया था, तो इसका ये देखिए रस कितना अच्छा निकलेगा। तो इसी तरह से हम एक लीमू का रस निकाल के तो आपको दिखाते हैं कि बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमें आम लीमू से मिलता है, जो हम फ्रेश लाते हैं। तो फ्रीज़ करने के बाद भी वही रिज़ल्ट मिलता है। तो आप इनको इसी तरीके से फ्रीज़ कर सकते हैं, और आप अगर लीमू महंगे भी हो गए हैं, अगर नहीं भी मिलते तो आपके पास लीमू मौजूद होंगे। तो अब मैं आपको इनको बताऊंगी कि आप किस तरह से इनको फ्रीज़ कीजिए। इस तरह से मैंने एक शॉपिंग बैग ले लिया है, इसमें जितने भी लीमू आ सकेंगे हम वो डाल देंगे, और इनको घेरा लगा के बस हमने फ्रीज़र में रख देना है। और जब हमें चाहिए होगा लीमू तो हम 2 घंटे पहले निकाल लेंगे। तो ये वाला तरीका बहुत ही इजी है, आपकी कोई भी इसमें मेहनत नहीं लगेगी और आपके पास लीमू महफूज हो जाएंगे। तो अब हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं। यहाँ पर मैंने लीमू धो के तो इनको सुखा लिया है, इनको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। तो अब हम लीमू कट करेंगे, और इसके बाद एक बाउल ले लेंगे और इसमें हम सारा लीमू जो है उसका रस निकाल लेंगे। आप हाथ की मदद से भी निकाल सकते हैं, और इस तरह से अगर आपके पास लीमू निचोड़ हो तो आप इसके साथ भी सारा लीमू का रस इजीली निकाल सकते हैं। तो अब हम सारा लीमू का रस जो है निकाल लेंगे इसी तरह से, और इसके बाद हम इसको छान लेंगे ताकि इसमें जो बीज वगैरह हैं वो निकल जाएं। आप चाहे तो इनको इसी तरह भी फ्रीज़ कर सकते हैं। तो मैं इनको पहले छान लूँगी और फिर मैं आइस क्यूब्स वाली जो ट्रे होती है उसमें ये डाल दूँगी। तो इसी तरह से आप ज़्यादा से लीमू का रस निकाल कर तो इनको इस तरह से किसी भी सांचे में इनको आप सेट कर सकते हैं। तो इनको मैंने अब ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख दिया था। ये मैंने दूसरे दिन निकाला है, और आपको दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी तरह से ये लीमू का रस जो है वो सेट हो चुका है। तो अब हम इनको डीमोल्ड करेंगे। तो आप इस तरह से बहुत ही ईजी तरीके से लीमू को जो है सेव कर सकते हैं इनका रस निकाल के। तो जब भी आपको ज़रूरत हो आप झटपट से ये टिक्की उठाएं, और आपने जो भी लेमन सोडा जो भी बनाना हो, नींबू का शरबत या जिस चीज़ में डालना हो तो आप इसको मेल्ट करके तो फ़ौरन से डाल सकते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से हमारे लीमू जो हैं वो फ्रीज़ हो चुके हैं लीमू का रस। तो ये 2 तरीके मैंने आपको बताए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं। तो आप इनको इस तरीके से, ये बहुत ईजी तरीके हैं, तो आप इनको इस तरह से कर लीजिए। तो अब हम एक ज़िप लॉक पैक लेंगे और इसमें जितने भी लीमू के जो क्यूब्स हैं वो हम इस तरह से डाल के तो फ्रीज़र में रख देंगे, और जब भी हमें चाहिए तो हम फ़ौरन से निकाल के तो इसका शरबत या लेमन सोडा जो भी बनाना हो बना सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो ज्वाइन कर लीजिए बेल के साथ। आपको बहुत ईजी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।